नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाएंगी बल्कि महसूस की जाएंगी। हम आपके लिए लेकर आएंगे अलग अलग श्रृंखलाएं। कुछ में रहस्य और सिहरन होगी, कुछ में जिंदगी की सच्चाइयां, तो कहीं हल्की सी मुस्कान भी। आज की इस पहली श्रृंखला में हम सुनाएंगे भूतों की कहानियां। ऐसी कथाएं जो अंधेरे में भी आपके साथ चलेंगी। और आने वाले दिनों में हम सामान्य जीवन, रिश्तों और अनसुनी घटनाओं से जुड़ी कहानियां भी लाते रहेंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर अब शुरू होता है। राजस्थान के जैसलमेर की वह रात आज भी मेरे भीतर जिंदा है। मेरा नाम आरुस है और मैं वहां सिर्फ घूमने गया था। कम से कम मैं यही सोचता था। दिन में सब कुछ सुनहरा लगता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है, जैसलमेर की हवाओं में एक अजीब ठंडक घुल जाती है। उस शाम मैं किले से लौटते हुए गलती से एक संकरी गली में मुड़ गया। मोबाइल का नेटवर्क चला गया। आसपास पुराने हवेलियों की जालियों से छनती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। तभी मैंने पीछे पायल की बहुत हल्की छन छन सुनी। पहले लगा कुआ, कोई पर्यटक होगा, पर गली में मैं अकेला था। कदम तेज किए तो आवाज भी तेज हुई। दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। अचानक एक जालीदार खिड़की के भीतर हल्की सी परछाई हिली, जैसे कोई घूंघट डाले मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया, शायद भ्रम है। पर फिर बिल्कुल पास से किसी ने धीमे स्वर में मेरा नाम लिया, आरुस। मैं जम गया। हवा थमसी गई। उस पल मुझे साफ एहसास हुआ कि वहां सिर्फ मैं नहीं था। हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ा। गली खाली थी, पर जमीन पर रेत में ताजा पायल के निशान उभर आए थे, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। अगली सुबह जब मैं उसी जगह लौटा, वहां कोई गली ही नहीं थी, सिर्फ एक बंद दीवार। तब समझ आया, कुछ जगहें दिन में शहर का हिस्सा होती हैं और रात में किसी और दुनिया का। मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी घटना सुनाना चाहता हूं जो मुझे आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात ठीक 5 साल पहले की है। तब मैं थोड़ा ब्रेक लेने के लिए नेपाल के काभरे जिले के एक छोटे से गांव सानो सांगाचौक गया था। शहर की भाग दौड़ से थक गया था यार। सोचा दादाजी का पुराना पुश्तैनी घर है, वहीं कुछ दिन शांति से रह लूंगा। घर काफी पुराना था, लकड़ी के दरवाजे, टेढ़ी मेढ़ी खिड़कियां, दीवारों पर सीलन। गांव वाले भी बोले, रात में दरवाजा अच्छे से बंद करना। मैंने मजाक में लिया। पहली 2 रात सब ठीक रहा। तीसरी रात करीब 1:30 या 2 बजे होंगे। मैं अकेला कमरे में सो रहा था। अचानक लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। पहले तो लगा हवा होगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मैं उठकर देखने ही वाला था कि नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वहां बिस्तर के पैताने की तरफ एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। सफेद कपड़े, जैसे साड़ी हो। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस हल्का सा धुंधला। लेकिन उसकी आंखें पता नहीं कैसे, पर हल्की सी चमक रही थी और मुझे लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हो। आवाज नहीं, बस हल्की सी सांस जैसी कि हवा। मुझे चिल्लाना था, पर आवाज ही नहीं निकली। शरीर बिल्कुल जाम। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, फिर बिल्कुल कान के पास आकर बहुत हल्के से फुसफुसाई, ये घर मेरा था, तुम लोग यहां क्यों आए? उस पल मुझे लगा बस अब सब खत्म। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सुबह जब आंख खुली तो दरवाजा बंद था। मैं खुद से कह रहा था, सपना होगा। लेकिन यार, बिस्तर के पास वाली मेज पर एक पुरानी धूल भरी फोटो पड़ी थी। वो पहले वहां नहीं थी, पक्का। फोटो में वही औरत, सफेद कपड़े में। पीछे फीकी स्याही से लिखा था 2055 में मृत्यु। मैंने गांव के 2-3 बुजुर्गों से हल्के में पूछा। पहले तो टाल गए, फिर बोले कि सालों पहले उस घर में एक अकेली विधवा रहती थी। परिवार ने छोड़ दिया था, वहीं अकेले मर गए। लोग कहते हैं उसका मन अभी भी उस घर में अटका है। उस रात के बाद मैं एक दिन भी नहीं रुका, वापस शहर आ गया। लेकिन आज भी जब रात में अकेला होता हूं, कभी कभी कान के पास वही हल्की सी सांस महसूस होती है।
और सच बताऊं, बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपको छुआ या जरा सा भी रोमांचित किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका साथ ही हमारी ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।